शाही सल्तनत के सुनहरे इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी दर्ज है जो किसी प्रेम या बहादुरी की गाथा से नहीं, बल्कि एक हसीन मगर संगदिल शहजादी के जुल्मों से लिखा गया। उसका नाम था मेहरुन्निसा, जिसका फारसी में अर्थ होता है महिलाओं के बीच सूर्य। खुदा ने उसे ऐसी बेमिसाल खूबसूरती बख्शी थी कि उसके रूप का वर्णन करने के लिए शायरों के पास भी लफ्ज कम पड़ जाते थे। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो रात के आसमान के दो सबसे चमकते सितारे जमीन पर उतर आए हों, और उसकी जुल्फें ऐसी काली घटाएं थीं जो सूरज की रोशनी को भी रोक सकती थीं। मगर अफसोस, यह नूरानी हुस्न एक बर्फानी दिल में कैद था। मेहरुन्निसा अपने बादशाह वालिद की इकलौती औलाद थी, और यही कारण था कि उसके अकड़ और घमंड की कोई इंतहा न थी। उसकी नजरों में जमीन पर चलने वाला हर इंसान, हर जानदार उसके कदमों की धूल से ज्यादा कुछ नहीं था। वह खुद को इस जहान की सबसे खास मखलूक, अल्लाह की सबसे खूबसूरत रचना मानती थी, और उसकी इसी सोच ने उसके दिल को पत्थर जैसा सख्त बना दिया था। उसके महल के गुंबदों पर तो सुबह शाम अजान की पाक आवाजें गूंजती थीं, लेकिन उसके दिल में इंसानियत और रहम की कोई सदा नहीं थी। बादशाह, जिनकी उम्र ढल रही थी, अपनी बेटी की इस भयानक प्रवृत्ति से बहुत चिंतित रहते थे। वह बार बार अपनी बेगम की कब्र पर जाकर आंसू बहाते और कहते कि ऐ खुदा, मेरी बेटी को सिर्फ हुस्न ही नहीं बल्कि नेक दिल भी बख्श। लेकिन शहजादी मेहरुन्निसा के घमंड का आलम यह था कि उसने महल के सबसे बड़े आईने के सामने अपना तख्त लगवा लिया था, ताकि वह हर पल अपनी खूबसूरती को निहार सके। वह घंटों अपने रूप को देखती रहती और खुद से कहती, मेरे जैसा कोई नहीं, और जिसके सामने मैं खड़ी हूं वह मेरे काबिल नहीं। उसकी यह आत्ममुग्धता ही उसके जुल्मों का मूल कारण थी, जिसने पूरे साम्राज्य में दहशत फैला रखी थी, और लोग अब शाही सम्मान के साथ नहीं बल्कि डर के साथ जीते थे। उसकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरे शहर को हिला देने की ताकत रखती थी। मेहरुन्निसा की संगदिली और जालिम प्रवृत्ति का आलम यह था कि अगर उसके सामने कोई भूखा प्यासा दर्द से तड़पकर दम तोड़ देता, या कोई बेकसूर व्यक्ति उसे जाने अनजाने में नाराज कर देता और सजाए मौत पाता, तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। उसकी आंखों में न तो कोई अफसोस होता और न ही कोई रहम का भाव। इसके विपरीत कभी कभी तो वह एक अजीब हल्की सी मुस्कान बिखेर देती थी, जो यह दर्शाती थी कि उसे इस मौत के मंजर में एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। वह अपने शाही तख्त पर बैठकर ऐसे दर्दनाक मंजरों को देखकर भी इत्मीनान से अपनी पसंदीदा खुशबूदार जलजीरा या केसरिया शरबत का घूंट लेती थी। उसका जुल्म रियाया पर आफत बनकर गिरता था। अगर कोई राह चलता फकीर या कोई आम आदमी गलती से उसकी सवारी को पलट कर देख लेता, या अगर कोई अपनी दुकान पर बैठा सौदागर या कारीगर उसकी सवारी के रास्ते में बेअदबी से खड़ा रह जाता, तो शहजादी उसे जुर्रत, हिम्मत करने की सजा देती थी। यह सजा अक्सर सबसे सख्त होती थी। या तो उसे किले की सबसे ऊंची और खतरनाक मीनार पर लटका दिया जाता, जहां उसकी लाश कई दिनों तक हवा में झूलती रहती, ताकि बाकी लोग इबरत सबक लें और हमेशा डर के साए में रहें। या फिर उसे मौत के घाट उतारने के लिए महल के तहखानों में रखे गए जंगली और भूखे तेंदुओं या शेरों के पिंजरों में फेंक दिया जाता था। एक बार एक बूढ़े कारीगर ने गलती से उसके रास्ते में अपनी लकड़ी की नक्काशी का काम जमीन पर गिरा दिया था, तो शहजादी ने उस कारीगर के दोनों हाथ कटवा दिए ताकि वह कभी कोई चीज न गिरा सके। बादशाह, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे, उसकी इस क्रूरता के आगे पूरी तरह बेबस थे और अक्सर तन्हाई में अपने वजीर आजम से कहते, काश मैंने इसे इतना लाड प्यार न दिया होता। अब यह सल्तनत के लिए एक कोड बन गई है। बादशाह ने कई बार उसे नरमी से समझाया, मगर मेहरुन्निसा अपने घमंड के नशे में इतनी चूर थी कि उसने अपने पिता की नसीहत को भी एक बूढ़े आदमी की बकवास कहकर दरकिनार कर दिया था, और इस तरह उसका जुल्म हर बीतते दिन के साथ अपनी हदें पार करता जा रहा था। शहजादी मेहरुन्निसा की शादी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, और उसकी अद्भुत खूबसूरती के किस्से सुनकर कई शहजादे अपनी सल्तनत और अपनी जान जोखिम में डालकर महल आए थे। वे बहादुर, दौलतमंद और खूबसूरत थे, हर तरह से मेहरुन्निसा के लायक थे। वे अपनी अपनी सल्तनत का बेशकीमती तोहफा, हीरे, जवाहरात, शुद्ध सोना
और उत्तम नस्ल के घोड़े लेकर आए थे, इस उम्मीद में कि उनकी दौलत और उनका ज़हीन दिमाग उस शहजादी को भा जाएंगे। मगर मेहरुन्निसा उन सब में एक खोट, एक कमी निकाल देती थी, क्योंकि वह मानती थी कि इस जहान में कोई भी उसकी बराबरी करने के लायक नहीं है। किसी का कद शाही अंदाज से 2 इंच छोटा लगता तो किसी की आवाज में शाही रुआब की कमी होती थी। कोई शहजादा बहुत ज्यादा हंसता था तो मेहरुन्निसा कहती थी कि जो आदमी इतना हंसता हो वह कभी बहादुर नहीं हो सकता। जो भी शहजादा उससे शादी की इच्छा जाहिर करता वह उसके सामने ऐसी ऐसी खतरनाक और लगभग नामुमकिन शर्तें रखती जो सिर्फ मौत का परवाना होती थीं। जैसे एक शहजादे को उसने शर्त दी कि वह 3 दिनों के अंदर चांद से एक मुट्ठी रोशनी लाए। एक और शहजादे से कहा कि वह जन्नती फल लेकर आए जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब शहजादे इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते थे तो उनका अंजाम एक ही होता था, उन्हें अपमानित करके पूरे शहर के सामने किले की सबसे ऊंची मीनारों पर लटका दिया जाता, जहां उनकी लाशें कई दिनों तक हवा में झूलती रहती थीं, ताकि दूसरे शहजादों का हौसला पस्त हो जाए और कोई दोबारा ऐसी जुर्रत न करे। यह सिलसिला कई बरसों तक चला और शाही किला एक प्रेम कहानी की जगह मौत के अफसानों का गवाह बन गया। लोग अब उस किले को किला-ए जुल्म, जुल्म का किला कहकर पुकारते थे। बादशाह अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करते, पर मेहरुन्निसा हमेशा जवाब देती, पिताजी, मैं किसी कमजोर को अपना शौहर नहीं बनाऊंगी। अगर किसी में हिम्मत है तो वह मेरी शर्त पूरी करे। इस कारण आसपास के सभी राज्यों के राजाओं ने अपने बेटों को मेहरुन्निसा के महल में भेजने से मना कर दिया था, और हर कोई जानता था कि मेहरुन्निसा की शादी सिर्फ मौत से ही हो सकती है। जब शहजादी मेहरुन्निसा का यह जुल्म और उसकी संगदिली आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगी और दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी, तब इस दुनिया से परे, बादलों के पार बसे, रोशनी और खुशबू से सजे परिस्तान में इस बात की खबर पहुंची। परिस्तान की मल्लिका ए परिंद, परियों की रानी, जो जमीन पर हो रहे हर जुल्म से वाकिफ रहती थी, उसे इंसानों की इस बेहिसी और मेहरुन्निसा की क्रूरता पर बहुत गुस्सा आया। मल्लिका जानती थी कि मेहरुन्निसा को अगर कोई सुधार सकता है तो वह तलवार या सज्जा नहीं, बल्कि केवल मोहब्बत का जादू है जो उसके पत्थर जैसे दिल को पिघला सकता है। मल्लिका ने अपने सबसे काबिल, बहादुर और ज़हीन बेटे शहजादा फरहाद को इस अहम और मुश्किल मिशन के लिए चुना। फरहाद सिर्फ बहादुरी और खूबसूरती ही नहीं रखता था, बल्कि वह जादुई शक्तियों का मालिक भी था और उसके पास परिस्तान की रूह थी। मल्लिका ने उसे एक जादुई ताबीज दिया और कहा, जाओ मेरे बेटे, जमीन पर जाओ, उस घमंडी शहजादी के दिल को जीतो और उसे सच्ची इंसानियत का रास्ता दिखाओ। तुम्हारा मकसद उसे सजा देना नहीं बल्कि उसे बचाना है। शहजादा फरहाद जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि मेहरुन्निसा के दिल की दीवारें लोहे से भी ज्यादा मजबूत थीं और उसे जुल्म की आदत पड़ चुकी थी। फरहाद ने अपनी मां के सामने अपनी तलवार निकाली और कसम खाई कि वह मेहरुन्निसा को बदलकर ही वापस आएगा। उसने परिस्तान से धरती की ओर अपनी यात्रा शुरू की, जहां उसके पास 2 रूप थे, एक जादुई परिंदा और दूसरा एक ताकतवर शहंशाह। शहजादा फरहाद ने धरती पर जाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने अपना असली परिस्तानी रूप छोड़कर एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक और अनोखे सुनहरे रंग के बाज का रूप धारण किया। यह बाज कोई साधारण परिंदा नहीं था। उसके पंखों में इंद्रधनुषी चमक थी, जो सूरज की रोशनी में 1000 रंग बिखेरती थी। उसकी आंखें 2 बेशकीमती याकूत, माणिक जैसी थीं, जिनमें गहरी समझदारी झलकती थी, और उसकी चोंच चांदी की तरह दमकती थी। उसके पैरों में सोने की जंजीर नहीं, बल्कि आजादी की एक जादुई चमक थी। वह बाजों का शहंशाह लग रहा था। परिस्तान से उड़कर फरहाद सीधे मेहरुन्निसा के शाही महल के सबसे ऊंचे दीवान-ए-खास के गुंबद पर उतरा। उसकी खामोश मौजूदगी और उसकी शाही बनावट में कुछ ऐसा था कि उस महल के आम परिंदे, यहां तक कि बाज और शिखरे भी उससे दूर रहते थे। वह इतनी शान से बैठा था कि ऐसा लगता था मानो वह उस महल का असली मालिक हो। एक सुबह जब मेहरुन्निसा अपने महल की नक्काशीदार खिड़की से बाग का नजारा देख रही थी और अपने हुस्न की तारीफ के बारे में सोच रही थी, तो उसकी नजर अचानक उस सुनहरे बाज पर पड़ी।
शहजादी, जो अपनी खूबसूरती के अलावा किसी और चीज को तवज्जो नहीं देती थी, पहली बार किसी जीव को देखकर स्तब्ध रह गई और पलक झपकना भूल गई। बाज की आंखों में वही शाही रुआब, वही गहरी समझदारी और वही अथाह धैर्य था जो उसने कभी किसी इंसान में नहीं देखा था। यह बाज अपने अंदर एक शहजादे का दिल और परिस्तान का जादू लिए हुए अब मेहरुन्निसा के जुल्मों से भरे संसार में उम्मीद की एक सुनहरी किरण बनकर आया था। शहजादी ने तुरंत अपने वजीर को हुक्म दिया कि उस बाज को पूरी इज्जत के साथ पकड़कर उसके पास लाया जाए। जब गुलाम बाज को पकड़ने आए तो बाज ने कोई विरोध नहीं किया, मानो वह जानता हो कि उसे इसी कैद में आना है ताकि वह शहजादी के दिल को आजाद कर सके। जब गुलाम बाज को मेहरुन्निसा के सामने लाए तो बाज ने पूरी शान से अपनी गर्दन सीधी रखी। शहजादी ने पहली बार किसी पर गुस्सा करने की बजाय खुद से पिंजरा खोला और उस बाज को अपने हाथों पर बैठाया। उसने महसूस किया कि बाज का वजन बहुत हल्का था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, एक जीवन का स्पंदन था। मेहरुन्निसा को लगा कि जैसे उसने पहली बार किसी ऐसी चीज को छुआ है जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि पाक भी है। उसने उस बाज की आंखों में देखा और कुछ पल के लिए उसकी अपनी आंखों से घमंड की परछाई हट गई। उस घमंडी शहजादी के दिल में एक हल्की सी दस्तक हुई जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसने उस बाज का नाम तुरंत रुआब रखा, जिसका अर्थ था शान या दबदबा। रुआब को महल के सबसे आलीशान पिंजरे में रखा गया, जिसे सोने और चांदी की तारों से बनाया गया था, और उसके भोजन के लिए विशेष रूप से परिस्तान के फलों का इंतजाम किया गया। शहजादी अब दिन का ज्यादातर समय रुआब के साथ बिताने लगी थी। वह उससे घंटों बातें करती, हालांकि बाज सिर्फ खामोशी से उसे सुनता था। वह रुआब से अपनी खूबसूरती की बातें करती, अपने जुल्मों की कहानियां सुनाती और देखती कि रुआब क्या प्रतिक्रिया देता है। रुआब, जो वास्तव में शहजादा फरहाद था, उसकी हर बात को ध्यान से सुनता और अपनी गहरी आंखों से शहजादी के दिल की गहराई को मापने की कोशिश करता। फरहाद जानता था कि यह लगाव ही उसके बदलाव की पहली सीढ़ी है। मेहरुन्निसा का दिल रुआब की खामोश लेकिन शाही उपस्थिति से पहली बार बेचैन हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किसी जानवर से इतना लगाव क्यों महसूस कर रही है, जिसके सामने उसने हजारों इंसानों को बिना किसी हिचक के मौत के घाट उतार दिया था। बाज, रुआब, शहजादा फरहाद ने अब शहजादी के महल में रहना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उसने अपने जादुई मिशन को भी अंजाम देना शुरू कर दिया। फरहाद जानता था कि जुल्म की आदत और घमंड की बीमारी एक दिन में नहीं छूटती, इसलिए उसने अपने परिस्तानी जादू का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन वह जादू किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। वह केवल शहजादी को परेशान करने और उसकी घमंड से भरी दुनिया में कुछ अजीबोगरीब और रहस्यमय बदलाव लाने के लिए था, ताकि उसका ध्यान उसके घमंड से हटकर अपने आसपास की घटनाओं पर जाए और वह पहली बार भय या असुविधा महसूस करे। मेहरुन्निसा की जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं, जिसने उसे बेचैन कर दिया। एक रात उसने देखा कि उसका पसंदीदा गुलदस्ता, जिसमें हमेशा ताजे और खुशबूदार चमेली के फूल लगे रहते थे, अचानक मुरझा गया है और उसकी सारी खुशबू गायब हो गई है। यहां तक कि उसके कमरे में एक अजीब सी बदबू भर गई। शहजादी को लगा कि यह किसी गुलाम की गलती है और उसने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया, लेकिन रुआब अपने पंखों को फुलाकर जोर से चीखा, जिससे शहजादी का ध्यान भंग हो गया और उसने गुस्से में सिर्फ उन्हें माफ कर दिया। यह शहजादी के जीवन में पहली बार था जब उसने अपने मनपसंद फूल के मुरझाने पर भी किसी को माफ किया था। अगले ही दिन अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला और बढ़ गया। जब शहजादी अपने शाही स्नान घर में खुशबूदार गर्म पानी से नहाने गई, तो पानी का रंग अचानक मटमैला और गंदा हो गया और उसमें से एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे वह किसी गंदे नाले का पानी हो। शहजादी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने सारे हुक्कामों को फटकार लगाई। शाम को जब वह शाही बिस्तर पर सोने गई, तो अचानक गद्दे ऐसे सख्त हो गए मानो वह पत्थरों पर लेटी हो। रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलती रही और उसे जरा भी नींद नहीं आई। यह सब शहजादी के लिए बहुत परेशान करने वाला था। पहले उसकी शाही चीजों में कभी कोई कमी नहीं आती थी,
उसने अपने वजीरों, हकीमों और जादूगरों को बुलवाया और उन्हें सख्त सजाएं दीं, यह सोचकर कि उन्होंने कोई लापरवाही बरती है या उस पर कोई काला जादू किया गया है। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के बीच बाज रुआब हमेशा शांत और समझदार आंखों से उसे देखता रहता था। जब मेहरुन्निसा परेशान होती तो वह धीरे से उसके गाल को अपनी चोंच से छूता, जैसे कह रहा हो कि यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। शहजादी पहली बार किसी पर गुस्सा करने की बजाय उस बाज की ओर उम्मीद और सुकून से देखती थी, क्योंकि सिर्फ उसी की मौजूदगी में उसे थोड़ी शांति मिलती थी। यह अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला कई हफ्तों तक चला और हर अजीब घटना शहजादी के घमंड को एक बड़ा सा झटका देती थी। वह अब अपने जुल्मों पर कम और अपने महल के रहस्य पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। उसका ध्यान खुद से हटकर अपने आसपास की दुनिया पर जा रहा था। जब शहजादी को लगता कि उस पर कोई आफत आने वाली है, तो वह रुआब को देखती, जो अपनी आंखों से उसे शांति का इशारा करता, मानो वह उसे बचाने वाला फरिश्ता हो। एक दिन एक गुलाम को एक छोटी सी गलती के लिए शहजादी ने भयानक मौत की सजा सुना दी। गुलाम रोते हुए जमीन पर गिर गया और शहजादी से रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन शहजादी का दिल पत्थर बना रहा। जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ा, बाज रुआब जोर से चीखा और अपने सुनहरे पंखों को फैलाकर शहजादी के सामने आ गया। उसके पंखों से अचानक एक तेज और चमकीली रोशनी निकली, जिसने जल्लाद और बाकी दरबारी सिपह सालारों को कुछ देर के लिए अंधा कर दिया। शहजादी पहली बार इतनी हैरान हुई कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने देखा कि रुआब की आंखों में गुस्सा और प्रेम दोनों का भाव था। उस बाज की बहादुरी और उसके बिना शर्त बचाव ने शहजादी को गुलाम को माफ करने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गई कि यह बाज कोई साधारण परिंदा नहीं है। उसने गुलाम को सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि उसे इनाम भी दिया। यह इंसानियत का पहला बीज था जो शहजादी के दिल में रुआब ने बोया था। शहजादा फरहाद अब जान गया था कि शहजादी का दिल अब पूरी तरह से पत्थर नहीं है। अजीब घटनाओं और रुआब के मूक प्रेम के कारण उसमें एक छोटी सी दरार पड़ चुकी है और वह अब प्रेम के लिए तैयार है। यह सही वक्त था अपने दूसरे रूप में सामने आने का। एक रात जब महल के सभी लोग गहरी नींद में थे और बाज रुआब शहजादी के कमरे में सोने के पिंजरे में था, तो उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिंजरे के चारों ओर परिस्तानी नूर, रोशनी का एक दायरा बनाया ताकि उसके बदलाव को कोई देख न सके। एक पल के लिए पूरा कमरा सुनहरे धुएं से भर गया और एक तेज खुशबू फैल गई, जिसे मेहरुन्निसा ने सपने में महसूस किया। जब धुआं छूटा तो वहां पिंजरे में बाज नहीं था, बल्कि एक अति सुंदर आलीशान वेशभूषा में एक शहजादा खड़ा था। वह अपने वास्तविक रूप में शहंशाह जैन था, जिसे दुनिया के सामने दूसरे मुल्क का शहजादा बनना था। उसने अपनी शाही पगड़ी पहनी और कमर में एक बेशकीमती तलवार लटका रखी थी। उसने अपनी जादुई ताकत से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी उसे बाज रुआब के रूप में न पहचाने। शहंशाह जैन, जो रुआब ही था, अब शहजादी के दिल को प्रेम और बुद्धि से जीतने के लिए तैयार था। उसने महल से बाहर निकलने से पहले शहजादी के बिस्तर के पास आकर उसके माथे को प्यार से छुआ और अपनी आवाज को जादुई रूप से बदलकर कहा, ऐ मेहरुन्निसा, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अगली सुबह पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई कि दूर के एक समृद्ध, शक्तिशाली और बेहद रहस्यमय मुल्क बहारिस्तान से एक बहुत ही खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन शहजादा शहंशाह जैन मेहरुन्निसा से शादी का पैगाम लेकर आया है। शहंशाह जैन, जो वास्तव में बाज बना फरहाद ही था, ने अपने आगमन के लिए ऐसी शानदार व्यवस्था की थी कि लोगों ने सदियों में ऐसी रईसी, सलीका और दबदबा नहीं देखा था। जब वह अपने लाव लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ तो उसके साथ हजारों सिपाही थे, जिनके भाले सोने के थे और जिनके घोड़ों की लगाम हीरों से जड़ी हुई थी। उसकी शान और शौकत देखकर बादशाह भी चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा वैभव पहले कभी नहीं देखा था। शहंशाह जैन ने बादशाह के सामने अपनी ज़हीन बातें और शाही अंदाज पेश किया, जिससे बादशाह का दिल जीत लिया। जब उसे शहजादी मेहरुन्निसा के सामने लाया गया तो शहजादी उसे देखते ही हैरान रह गई।
शहंशाह जैन की न सिर्फ सूरत हसीन थी, बल्कि उसकी चाल में एक ऐसा शाही रुआब था जो बाकी शहजादों में नहीं था। मेहरुन्निसा ने महसूस किया कि उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई और अथाह समझदारी है जो उसे अपने प्यारे बाज रुआब की आंखों में दिखती थी। लेकिन वह इस विचार को तुरंत अपने दिमाग से झटक देती थी, क्योंकि वह नहीं मान सकती थी कि एक इंसान और एक परिंदा एक जैसे हो सकते हैं। जैन की बातों में एक जादू था, एक खिंचाव था जो शहजादी को पहली नजर में ही अपनी ओर आकर्षित करने लगा था, और उसके घमंड की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी थीं। शहंशाह जैन ने मेहरुन्निसा के सामने अपने प्रेम और शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक अजीब सी और अनोखी शर्त के साथ। उसने कहा, ऐ शहजादी, मैं आपसे तभी निकाह करूंगा जब आप अपने शाही बाज रुआब को हमेशा मेरे पास रखेंगी। मैं उस बाज को आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं उसे आपके महल की सबसे सुरक्षित जगह पर खुद अपने हाथों से पालना चाहता हूं। शहजादी यह सुनकर पहली बार किसी पर गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराकर उसकी शर्त मान ली। वह खुद भी उस बाज को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, और उसे यह जानकर खुशी हुई कि कोई और भी उस अनोखे परिंदे की कद्र करता है। शहंशाह जैन की शर्तें पुरानी शहजादों जैसी खतरनाक और जानलेवा नहीं थीं। वह उसकी बुद्धिमानी और उसके शांत लेकिन दबंग स्वभाव से प्रभावित हुई। शहंशाह जैन ने शहजादी को कोई शारीरिक चुनौती नहीं दी, बल्कि उसके सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो सीधे उसके दिल से जुड़ी थी, रुआब के प्रति उसका बढ़ता लगाव। शहजादी को समझ नहीं आ रहा था कि वह एक तरफ उस रहस्यमय बाज रुआब को चाहती है और दूसरी तरफ इस दमदार, शाही और खूबसूरत शहंशाह जैन को। उसके दिल में एक नया संघर्ष शुरू हो गया था, जिसे मोहब्बत की जंग कहा जा सकता है। वह खुद को दोनों से ही बांधती महसूस कर रही थी, और यह पहली बार था जब उसने अपने दिल को किसी दो अलग चीजों में बंटने दिया था। शहंशाह जैन अब हर रोज शाम को शहजादी से मिलने आता और उससे घंटों तक बहुत ही ज़हीन, बुद्धिमानी भरी और गहरी बातें करता। उसकी बातें किसी दरबारी की चापलूसी या किसी शायर की तारीफ जैसी नहीं होती थीं। वह कभी भी मेहरुन्निसा की तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ता था, जैसा कि बाकी शहजादे करते थे, बल्कि इसके बजाय वह उसे दुनिया के दुखों, गरीबों की मुश्किलों और दया की असली ताकत के बारे में बताता था। वह कहानी सुनाता कि कैसे एक छोटा सा दयालु काम किसी बड़े जुल्म को मिटा सकता है, और कैसे एक बादशाह का असली गौरव उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के दिलों में होता है। एक शाम उसने शहजादी से कहा, हुस्न तो मिट जाएगा, यह तो बस मिट्टी का श्रृंगार है, लेकिन नेक दिल हमेशा जिंदा रहता है और जन्नत तक पहुंचता है। शहजादी पहली बार किसी पुरुष की बातों को इतनी गहराई से सुनती थी और उसके विचारों से प्रभावित होती थी, क्योंकि उसकी बातों में घमंड या दिखावा नहीं था, बल्कि सच्चाई और ज्ञान की चमक थी। शहंशाह जैन का प्यार एक सबक था, एक शिक्षा थी, जो धीरे धीरे शहजादी की आत्मा में उतर रहा था। उसके शब्द किसी जादू की तरह मेहरुन्निसा के पत्थर दिल को कुरेद रहे थे और उसमें इंसानियत की भावना जगा रहे थे। वह अब जैन की हर बात को एक सबक की तरह लेने लगी थी। जब शहजादी शहंशाह जैन के साथ नहीं होती, तो वह तुरंत अपने प्यारे बाज रुआब के पास जाती। रुआब अपने पिंजरे से निकलकर शहजादी के कंधे पर बैठ जाता और वह घंटों उससे अपने दिल की बातें करती। वह उससे शहंशाह जैन की बातों, अपने घमंड और अपने जुल्मों के बारे में बात करती। रुआब अपनी चोंच से शहजादी के कान में धीरे से फुसफुसाता, जो सिर्फ एक हवा का झोंका होता था, लेकिन शहजादी को लगता था कि वह उसे जवाब दे रहा है। एक दिन शहजादी ने बाज से सवाल किया, ए रुआब, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या सिर्फ मेरी कैद में हो? बाज ने प्यार से अपना सिर उसके गाल पर रगड़ दिया और उसकी उंगली को अपनी चोंच से धीरे से छुआ, जैसे कह रहा हो कि मेरा प्रेम बिना किसी शर्त के है। शहजादी को लगा कि यह बाज उसे बिन बोले प्रेम करना सिखा रहा है, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती, बस एक निस्वार्थ लगाव और समर्पण होता है। शहजादी का दिल अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा शहंशाह जैन की शिक्षाओं को सुनता था और दूसरा हिस्सा बाज रुआब के मूक प्रेम में डूबकर
भावनात्मक रूप से नरम हो रहा था। यह आंतरिक संघर्ष ही उसके हृदय परिवर्तन की नींव बन रहा था। शहजादी के अंदरूनी संघर्ष का असर अब उसके व्यवहार पर बाहर से दिखने लगा था, जो महल में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। एक बार शाही बाग में टहलते समय उसने देखा कि एक बूढ़े माली का बच्चा खेलते खेलते शाही फव्वारे के पास फिसलकर गिर गया और उसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई। पहले की मेहरुन्निसा होती तो वह माली को लापरवाही के लिए सजा देती या यहां तक कि उसे मार भी सकती थी, लेकिन इस बार उसने तुरंत अपने शाही वस्त्रों की परवाह किए बिना बच्चे को उठाया, खुद अपने दुपट्टे से उसकी चोट को साफ किया और उसे एक शाही सिक्का देकर कहा, जाओ मेरे बच्चे, ध्यान से खेलना। ये देखकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। वजीर आजम की आंखें भर आईं। ये मेहरुन्निसा में आया पहला बड़ा और सार्वजनिक बदलाव था। यह बदलाव शहंशाह जैन की बुद्धिमानी भरी बातों, बाजरुआब के मूक प्रेम और उसके सपनों में मिले जादुई अनुभवों का नतीजा था। उसे पहली बार किसी दूसरे के दर्द का एहसास हुआ और उसे लगा कि किसी को खुशी देने में कितना सुकून होता है। उसका पत्थर का दिल अब धीरे धीरे रेत के टीले जैसा बनने लगा था, जो प्रेम की एक बूंद से भी पिघल सकता था, और उसमें अब करुणा का भाव जागृत हो रहा था, जिससे वह पहले पूरी तरह वंचित थी। शहजादी के दिल में अब बाजरुआब के लिए एक रहस्यमयी आकर्षण और गहरा होता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस होता था कि वह बाज न केवल उसकी हर बात को समझता है, बल्कि उसके दिल के अनकहे दर्दों और उसके घमंड के पीछे छिपी उदासी को भी जानता है। एक रात जब शहजादी अपने शाही बिस्तर पर गहरी नींद में थी, बाज ने चुपके से अपने जादुई रूप में शहंशाह जैन का वेश धारण कर लिया। वह शहजादी के पलंग के पास खड़ा हुआ और अपने हाथों से एक जादुई चमकीली रोशनी फैलाई, जिसने शहजादी के सिर और दिल को छू लिया। शहजादी को अपने सपने में एक अजीब और दर्दनाक अनुभव हुआ। उसने देखा कि वह अब एक शहजादी नहीं, बल्कि एक गरीब, बेसहारा लड़की है, जिसे उसके अपने ही भाई बहन और पड़ोसी सता रहे हैं और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। उसने जुल्म सहने का दर्द महसूस किया, भूखे रहने की तड़प को समझा और अकेलेपन के डर को जिया। जब वह सुबह उठी तो उसकी आंखें नम थीं और उसका दिल भारी था। वह समझ गई कि जुल्म सहने और बेबसी का दर्द क्या होता है, और यह एहसास इतना तीखा था कि उसके घमंड की आखिरी परत भी हटने लगी। शहजादा फरहाद जैन का जादू उसके दिल से घमंड की परत को हटा रहा था और उसकी आत्मा में सच्ची हमदर्दी और इंसानियत के भाव भर रहा था, जिससे वह अब और ज्यादा बेचैन रहने लगी थी। लेकिन उसकी यह बेचैनी उसे एक बेहतर इंसान बना रही थी। जैसे जैसे शहजादी का दिल पिघल रहा था और वह इंसानियत सीख रही थी, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में मोहब्बत का जादू और भी गहरे उतर रहा था। शहंशाह जैन ने मेहरुन्निसा के दिल की कोमलता को भांपते हुए उसे एक बहुत ही पुरानी, जादुई और पवित्र अंगूठी भेंट की, जिसे अंगुश्ते रहम, दया की अंगूठी कहा जाता था, और उसे एक कहानी सुनाई कि यह अंगूठी सदियों से करुणा का प्रतीक रही है। उसने कहा, ऐ मेहरुन्निसा, जब भी आप इसे पहनकर किसी गरीब या दुखी व्यक्ति की सच्ची नीयत से मदद करेंगी, तो यह अंगूठी आपको एक अद्भुत और अनोखी शांति का एहसास देगी। लेकिन अगर आप इसे घमंड या दिखावे के लिए पहनेंगी, तो यह राख बन जाएगी। शहजादी ने उस अंगूठी को श्रद्धा से पहना। उस दिन पहली बार उसने अपने शाही खजाने से बेशकीमती हीरे जवाहरात के बजाय कुछ अनाज, कीमती कपड़े और सोना निकालकर शहर के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटा। जैसे ही उसने एक गरीब बच्चे को अपनी नई शाही पोशाक दी, अंगूठी में एक तेज गर्माहट महसूस हुई और उसके दिल में एक अजीब सी शांति और सुकून मिला, जिसे उसने पहले कभी अपने शाही जीवन में महसूस नहीं किया था। यह शांति उसके घमंड और अकड़ से मिलने वाली खुशी से बहुत अलग थी। यह सच्ची खुशी थी जो दूसरों को खुशी देने से मिलती थी। मेहरुन्निसा पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह अपने अतीत के जुल्मों को याद करके शर्मिंदा होती थी। अब उसे शहंशाह जैन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था। वह जानती थी कि जैन ही वह शख्स है जो उसे बदल रहा है और उसे सही रास्ते पर ला रहा है। लेकिन अब उसे बाजरुआब की भी बहुत याद सताती थी और वह दोनों के बीच कोई फर्क नहीं कर पाती थी।
जब शहंशाह जैन किसी राजकाज के काम से बाहर जाता तो शहजादी तुरंत रुआब के पास आती और घंटों उससे बातें करती, उसे सलाह लेती और अपने दिल की हर बात बताती। एक दोपहर शहंशाह जैन ने मेहरुन्निसा से कहा, शहजादी, मेरा एक बहुत बड़ा राज्य है जो इस सल्तनत के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप इसे जान जाएंगी तो शायद आप मुझसे या तो बहुत मोहब्बत करेंगी या हमेशा के लिए नफरत करने लगेंगी। शहजादी ने जैन की आंखों में देखा, जो अब पहले से ज्यादा दयालु और गहरे दिखाई पड़ते थे, और उसने कहा, शहंशाह, मुझे अब नफरत से डर लगता है, क्योंकि मैंने नफरत से सिर्फ दर्द ही पाया है। मेरा दिल अब आपकी मोहब्बत के अधीन है और मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूं, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। जैन मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि अब शहजादी सच सुनने के लिए तैयार है। उसका दिल अब न सिर्फ प्यार बल्कि कठिन सच्चाइयों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। शहजादा फरहाद अब जान गया था कि मेहरुन्निसा का हृदय परिवर्तन पूरा हो चुका है, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत और अपने मिशन को साबित करने के लिए एक आखिरी इम्तिहान देना बाकी था, आजादी का इम्तिहान। जैन ने मेहरुन्निसा को एक अंतिम चुनौती देने का फैसला किया, जिससे यह साबित हो सके कि अब उसका प्रेम अधिकार से नहीं बल्कि त्याग से भरा हुआ है। उसने कहा, शहजादी, निकाह से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक सबसे बड़ा बलिदान दें। मैं चाहता हूं कि आप अपने प्यारे बाज रुआब को हमेशा के लिए आजाद कर दें। वह परिंदा है और उसे सोने के पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहिए। सच्ची मोहब्बत कैद नहीं करती, वह हमेशा आजादी देती है। शहजादी के दिल पर यह बात सुनकर एक भारी चोट लगी। रुआब उसका सबसे प्यारा, सबसे करीबी और सबसे रहस्यमय साथी था। उसने रोते हुए कहा, शहंशाह, आप मुझसे मेरी जान मांग रहे हैं, क्योंकि रुआब मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। जैन ने बड़ी नरमी से कहा, यह बलिदान सिर्फ इस बात का सबूत होगा कि आप अब अपने दिल को काबू करना सीख गई हैं और आप अब किसी चीज से लगाव या अधिकार नहीं रखेंगी। यह त्याग ही आपके सच्चे प्रेम और करुणा का अंतिम प्रमाण होगा। शहजादी मेहरुन्निसा के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी थी। यह उस घमंड को तोड़ने का आखिरी कदम था जो वस्तुओं और जीवों पर अपना अधिकार जताता था। उसने पूरी रात रुआब के पिंजरे के पास बैठकर उसके सुनहरे पंखों को सहलाते हुए रोते हुए सोचा। उसे याद आया कि बाज रुआब ने कैसे उसे बचाया था, कैसे उसने अपने मूक प्रेम से उसे इंसानियत सिखाई थी और कैसे उसने अपने जादुई रूप से उसे जुल्म सहने वालों का दर्द महसूस करवाया था। सुबह होते ही उसने एक भारी लेकिन शांत दिल से बाज का पिंजरा खोला। उसने रुआब को प्यार से सहलाया, आखिरी बार अपनी उंगली से उसके पंखों को छुआ और कहा, जा मेरे दोस्त, तू आजाद है। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत करना सीखा है और मोहब्बत किसी को कैद नहीं करती। बाज रुआब तुरंत उड़कर उसकी खिड़की पर बैठा और उसने एक गहरी, मीठी और रहस्यमय आवाज में शुक्रिया कहा, जिससे पूरे कमरे में एक जादुई कंपन हुआ। शहजादी हैरान रह गई कि बाज ने इंसानों की जुबान में बात की। बाज ने एक पल के लिए अपनी सुनहरी आंखें बंद कीं और अपनी जादुई रोशनी फैलाई, जिससे वह अचानक एक ऐसे चमकदार बादल में बदल गया जो उसके कमरे के चारों ओर घूम रहा था। जब चमकदार बादल और सुनहरी रोशनी छंटी तो वहां कोई बाज नहीं था, बल्कि वही खूबसूरत, दमदार और शाही शहंशाह जैन खड़ा था। शहजादी मेहरुन्निसा की सांसें थम गईं। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिस परिंदे से उसने निस्वार्थ प्रेम करना सीखा, वही उसके प्रेम का असली हकदार है। वह आश्चर्य और विस्मय से जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अब घमंड का कोई निशान नहीं था, बस सच्ची मोहब्बत की चमक थी। शहंशाह जैन ने धीरे से उसके पास आकर कहा, हाँ मेहरुन्निसा, मैं ही तुम्हारा रुआब हूं और मैं ही तुम्हारा जैन हूं। मेरा असली नाम फरहाद है और मैं परिस्तान की मल्लिका का बेटा हूं, जिसे तुम्हारी माँ ने, मेरी माँ ने तुम्हारा दिल बदलने के लिए भेजा था। मैंने तुम्हें कैद में रहकर यह सिखाया कि आजादी कितनी कीमती है और जैन बनकर यह सिखाया कि राज करने के लिए तलवार से ज्यादा जरूरी दया और ज्ञान है। शहजादी के पास अब कोई तर्क, कोई घमंड नहीं बचा था। उसके दिल से जुल्म का आखिरी पत्थर भी पिघल चुका था और वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी
कि किसी ने उसे सजा देने के बजाय इतना गहरा सबक सिखाया। वह सिर्फ आंखें फाड़कर उस जादू और उस मोहब्बत को देख रही थी। वह जान गई थी कि उसका सच्चा साथी, उसका गुरु और उसका प्रेमी तीनों एक ही शख्स हैं जो उसके सामने खड़े हैं और जिसके लिए उसने त्याग का सबसे बड़ा कदम उठाया था। मेहरुन्निसा ने अपनी नम लेकिन अब शांत आंखों से शहजादा फरहाद जैन को देखा और उसके अंदर की पुरानी जालिम शहजादी हमेशा के लिए मर चुकी थी। उसने उठकर फरहाद के सामने अपना सिर झुका लिया और टूटे हुए स्वर में कहा, ए शहंशाह जैन, ए मेरे रुआब, ए मेरे फरहाद, आपने मुझे सिर्फ एक जालिम से इंसान नहीं बनाया, आपने मुझे सच्ची मोहब्बत करना सिखाया है। मैंने अपनी बाहरी खूबसूरती के घमंड में अपनी अंदरूनी आत्मा को मार दिया था। आज मैं अपनी सारी गलतियों के लिए, उन सभी निर्दोषों के लिए माफी मांगती हूं जिन्हें मेरे घमंड ने सजा दी। मेरा दिल अब सिर्फ आपका है और यह किसी पत्थर का नहीं बल्कि करुणा और मोहब्बत के एक नए महल का है। उसने अपने हाथों में दया की अंगूठी अंगुश्ते रहम पहनी और फरहाद को छू लिया। फरहाद ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सचमुच मेहरुन्निसा, महिलाओं के बीच सूर्य हो। तुम्हारा नूर अब सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की आत्मा में भी चमक रहा है और यही सच्चा हुस्न है। शहजादी ने पहली बार अपने दिल में पूर्णता और शांति का अनुभव किया, एक ऐसी भावना जिसके सामने दुनिया का सारा धन और घमंड फीका पड़ गया था। परिस्तान के शहजादे फरहाद और बदली हुई मेहरुन्निसा की कहानी ने पूरे आलम को बदल दिया। मेहरुन्निसा अब एक नई, रहमदिल और विनम्र शहजादी बन चुकी थी। उसने सबसे पहले उन तमाम बेकसूरों के परिवारों से अपने हाथों से माफी पत्र भेजे और उन्हें शाही खजाने से बड़ी सहायता दी जिन्हें उसके जुल्मों से नुकसान पहुंचा था। उसने उन शहजादों की याद में एक विशाल संगमरमर की इंसानियत की दरगाह बनवाई जिन्हें उसने क्रूर शर्तों के कारण मरवा दिया था। सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने किले के सारे पिंजरे तोड़ दिए और प्रजा के लिए एक इंसाफ का झूला लगवाया जहां कोई भी अमीर या गरीब बिना किसी डर के आकर बादशाह और शहजादी के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकता था। उसका जुल्म का किला अब मोहब्बत और करुणा का मसीहा बन चुका था। उसकी एक झलक पाने को अब लोग उसके हुस्न के लिए नहीं बल्कि उसके नेक और दयालु दिल के लिए तरसते थे। बादशाह को यह देखकर अपार संतोष हुआ कि उनकी बेटी अब एक ऐसी मलिका बनने जा रही है जिसका इतिहास क्रूरता से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग से लिखा जाएगा। बादशाह ने खुशी खुशी शहजादा फरहाद शहंशाह जैन के साथ मेहरुन्निसा का निकाह करवाया। उनकी शादी इतनी शानदार थी कि सदियों तक उसके किस्से सुनाए गए। शहजादा फरहाद ने अपनी जादुई शक्तियां और अपनी बुद्धिमत्ता मेहरुन्निसा के साथ मिलकर राज्य को चलाने में लगाई। उनकी रियाया को पहली बार ऐसा लगा कि अब उन्हें एक ऐसा शाही जोड़ा मिला है जो सिर्फ सिंहासन पर बैठकर हुक्म देना नहीं जानता बल्कि दिल से प्यार करना और लोगों की सेवा करना भी जानता है। फरहाद ने अपने परिस्तानी जादू का उपयोग राज्य में पानी लाने, सूखे को दूर करने और फसलों को समृद्ध करने के लिए किया। मेहरुन्निसा ने एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की जहां जुल्म करने वाले को सजा से पहले पश्चाताप करने का मौका दिया जाता था। उन्होंने हमेशा सच्चाई और करुणा के रास्ते पर चलने का वादा किया और फरहाद ने वादा किया कि वह और उसका परिस्तान हमेशा इस सल्तनत की रक्षा करेंगे। उनके राज्य में खुशहाली और अमन चैन का ऐसा दौर आया कि उनके मुल्क को लोग अब जन्नत ए हिंद कहकर पुकारने लगे थे। मेहरुन्निसा और फरहाद ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई और उनकी प्रेम कहानी एक अमर अफसाना बन गई। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू मोहब्बत है और सबसे बड़ी बहादुरी घमंड को छोड़कर दया को अपनाना है। मेहरुन्निसा ने अपनी कहानी से यह सिखाया कि हुस्न सिर्फ एक धोखा है और असल ताज तो करुणा और विनम्रता के सिर पर सजता है। वह बाज जो एक परिस्तान का शहजादा था, न सिर्फ एक घमंडी शहजादी को सुधारने आया बल्कि उसने उसे एक ऐसी रानी बना दिया जिसकी मिसाल इतिहास में कभी नहीं मिलेगी। फरहाद और मेहरुन्निसा ने एक साथ कई नेक काम किए और उनकी दयालुता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। उनकी कहानी आज भी उस मुगल सल्तनत की दीवारों पर एक सुनहरी इबारत बनकर दर्ज है।
जो बताती है कि प्रेम की ताकत से पत्थर भी पिघल सकते हैं और एक इंसान को बदला जा सकता है, बशर्ते बदलने वाला सिर्फ प्रेम लेकर आए।